Hello friends, hope you're all doing good. There's a big update coming from Australia. Jason Clare, the Education Minister of Australia हैं जो उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है ABC न्यूज़ चैनल ऑस्ट्रेलिया को, जिसमें उन्होंने कैपिंग ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस किया है। ये डिस्कशन कुछ महीनों से चल रही है दैट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू पुट अ कैप ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो जेसन क्लेयर ने ये डिस्कस किया है कि ये कैपिंग कैसे डाली जाएगी। सो व्हाट दे आर प्लानिंग इज़ टू कीप अ कैप ऑन एवरी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। दैट मीन्स सपोजिटली उन्होंने अराउंड 2.5 लाख स्टूडेंट्स को कैप कर लेना है। कैप मीन्स कि 2.5 लाख स्टूडेंट्स को ही ऑस्ट्रेलिया आने देंगे हर साल। सो उसको फिर डिवाइड किया जाएगा बिटवीन वेरियस यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। उस हिसाब से किसी यूनिवर्सिटी को 5,000 का कैप लगाया जा सकता है, किसी को 4,000 का कैप लगाया जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ why they are doing this cap? They are doing this cap so that one, they do not have to do very unreasonable refusals, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न्स यूनिवर्सिटीज़ ने मिनिस्टर के आगे दिया है। So when they do not want a lot of students to come to Australia, what they start doing is start unreasonable refusals. So बहुत सारे recent months में unreasonable जो है वीज़ा रिफ्यूज़ल आए हैं। तो उसकी जगह what they are going to do is कि COE पे कैपिंग कर देंगे कि बहुत ज़्यादा COEs ही नहीं इशू कर सकते कोई यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस। अब उस कैप्स को कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी को कितना कैप देना है या कितनी स्टूडेंट कैपेसिटी देनी है। So they are also pointing it out that they want to link it with the student accommodations. So जिस यूनिवर्सिटी के पास जितनी अच्छी स्टूडेंट accommodations हैं या जितनी ज़्यादा accommodations हैं उनको ज़्यादा सीट्स एलोकेशन की जाएंगी। Now the concern here is that the housing industry has not grown that much जितनी इमिग्रेशन वहाँ हुई है। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जाने से ये आमतौर पे माना जा रहा है, it may not be actually true, but because of going a lot of students to Australia, the rentals have gone very high over there and the student housing interest rates have gone very high. तो जब रेंटल भी ज़्यादा हो जाते हैं और इंटरेस्ट रेट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं तो इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा शोर मचता है, बिकॉज जो इनकी लिविंग कैपेसिटी है या इकोनॉमिक्स पूरी हिल जाती है उससे, बिकॉज मॉर्टगेज के रेट्स एकदम से हाई हो जाते हैं तो उससे उनका जो मंथली एक्सपेंडिचर सारा हिल जाता है। सो इट हैज़ बिकम अ बिग पॉलिटिकल पॉइंट इन ऑस्ट्रेलिया, तो उस वजह से द गवर्नमेंट इज़ रिएक्टिंग। सो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है और इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बिठाई है। इस कमेटी की रिपोर्ट दे आर एक्सपेक्टिंग बाय अगस्त। रिसेंटली जो न्यूज़ आई थी पहले कि इन्होंने ये जो कैपिंग वाला डिसीजन है दे हैव पोस्टपोन्ड इट टू जनवरी 2025। इट में स्टिल भी ये हो सकता है जनवरी आ जाए ये डिसीजन लेते लेते, बट इसका जो प्रोसीजर है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से ये लोग कैपिंग शुरू करेंगे। इसमें गुड क्या है और बैड क्या है? अब गुड इसमें ये हो सकता है कि जो अनरीज़नेबल रिफ्यूज़ल्स हैं वो नहीं आएंगी। अल्टीमेटली जिसको COE मिल जाएगी, एडमिशन मिलने में चाहे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस बहुत लंबा है, आप सब जानते हैं। तो अगर उसको COE मिल जाएगी तो वीज़ा काफ़ी हद तक एश्योर्ड हो सकता है। और बैड क्या है? बैड ये होगा कि जब कैपिंग लग जाएगी तो यूनिवर्सिटी भी ये सोचेगी कि मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट्स लो रिस्क रीजन से लेने हैं। सो दे विल प्रायोरिटाइज दी रीजन्स। वो प्रायोरिटी देंगे चाइनीज़ स्टूडेंट्स को, कोरियन स्टूडेंट्स को, मे बी इंडोनेशियन स्टूडेंट्स को, और इंडियन स्टूडेंट्स में भी दे विल ट्राई टू प्रायोरिटाइज कि दिल्ली से बच्चा ले लें या मुंबई से ले लें, जहाँ का कंपैरेटिवली उनको लगता है कि एकेडमिकली और फाइनेंशियली थोड़ा बेटर स्टूडेंट है। बट ये सब जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस हैं या हम अपने आइडियाज़ लगा रहे हैं, यू नेवर नो, बिकॉज जितनी भी कैपिंग वो लगाएंगे ये ज़रूरी नहीं है कि इन सब रीजन से फुलफ़िल हो जाए। अल्टीमेटली दे हैव टू स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन द नॉर्थ इंडियन रीजन्स एंड प्रोबेबली इन गुजरात और हैदराबाद ऑल्सो, एंड वी एक्सपेक्ट दैट दिस इन्फ्लेशन पीरियड वुड लास्ट फ्रॉम 1 to 2 years। उसके बाद दे विल हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटीज़। द सेकेंड बिगेस्ट रीज़न दे वॉन्ट टू डू दीज कैपिंग्स इज़ दैट they want the sector to grow sustainably। सो वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमने इस सेक्टर को रिड्यूस करना है। ये जो रिडक्शन वाला सिस्टम अभी चला है, कैपिंग वाला सिस्टम चला है, दिस इज़ टेम्परेरी। सो दे वांट टू बिल्ड इट इन अ सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी हाउसिंग भी उस तरह से हो और अकोमोडेशंस जो बच्चों को अवेलेबल हो वो भी इस तरह से हो कि जैसे जैसे नंबर्स आगे जाके ग्रो करेंगे वैसे वैसे उनकी लोकल जो पॉपुलेशन है उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो ये थोड़ा पॉलिटिकल पॉइंट भी है और कुछ हद तक इसमें कुछ हद तक सच भी हो सकता है। बट ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इससे हमारे को यही समझने वाली बात है कि
अब आगे आने टाइम में एडमिशन्स थोड़ी मुश्किल ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन जिसको भी COEs मिल जाएंगी वो वीज़ाज़ वुड बी मच ईजियर टू गेट थ्रू. So and currently the admissions are very difficult, but we are still able to get through admissions for our students. For the next July is almost over, but अगर कोई student है जिसके पास सारा documentation ready है तो they can contact us. Or for the next November or Feb 25 intakes, we expect the visas to be much more easier. So with this news I wind up today. I wish our students all the best. Thank you.